जय श्री राम। क्या आपको भी अपनों की कुंडली देखने में डर लगता है? कहीं कुछ ऐसा ना दिख जाए जिसकी वजह से उम्र भर मैं परेशान रहूं, या ऐसा कुछ ना दिख जाए जिसके बारे में ना मैं किसी को बता पाऊं, ना मैं उसको खुद सह पाऊं। ये भय केवल आपका नहीं है, ये उन सभी ज्योतिष जिज्ञासुओं का है जो इस विषय को समझते तो हैं, पर डीप जाने से, गहरा उतरने से डरते हैं, क्योंकि मन में कहीं डर है कुछ ऐसा ना देख लें जिसको ना बता पाए ना सह पाए। आज इस जटिल विषय पर चर्चा करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी बातें जो आप उस अपने करीबी को बता सकते हैं कुंडली में अगर कुछ नेगेटिव दिख भी जाए तो, और 5 ऐसी बातें जिसका आपको ध्यान रखना है कुंडली देखते वक्त। तो और विलंब नहीं करते, आइए आरंभ करते हैं इस जटिल यात्रा को। इस विषय पर जब चर्चा हो रही है तो मुझे याद आते हैं वो मुन्ना भाई MBBS के डॉक्टर अस्थाना की लाइन कि अगर मेरी बेटी ऑपरेशन थिएटर पे हो और मुझे उसकी सर्जरी करनी हो तो क्या मेरा हाथ कांपेगा या नहीं? तो बोलते हैं संभावना है कि कांपे, और ज़रूर कांपे। यही हमारे साथ भी होता है, ज्योतिषियों के साथ भी होता है। दूसरे की कुंडली में दोष देखना या अच्छी चीज़ें देखना बहुत आसान है। अपनों की कुंडली में दोनों ही चीज़ों को हम एम्प्लीफाई करके देखते हैं, क्योंकि हमारा संबंध उनसे जुड़ा हुआ है। अगर आपको कोई पॉजिटिव योग नज़र आता है तो आप बड़े उछल पड़ते हैं, या लगता है अरे वाह, छोटा सा राजयोग भी बहुत बड़ा राजयोग लगेगा, और लगेगा इसका तो जीवन ही कुछ अलग दिशा में चला जाएगा। और इसका उल्टा भी है, भगवान ना करे, लेकिन अगर कोई नकारात्मक चीज़ देखने को मिलती है तो उसकी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा लगती है कि हमें लगता है कि कुछ इसके जीवन में कुछ ऐसा उल्टा सीधा ना हो जाए जिसकी वजह से परेशानी आए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमें समझना चाहिए कि वी नीड टू डिटैच फ्रॉम चार्ट, या उस इंडिविजुअल से विरक्त होकर पत्रिका देखना आसान है, उसके साथ अटैच रह के पत्रिका देखना बड़ा मुश्किल। और कहना बड़ा आसान है, डिटैच होना, अगेन आई वुड से कि डिटैच तो हो जाइए, बट अपनी उस भावना को डिसरिगार्ड मत कीजिए। डिसरिगार्ड करने का मतलब कि आप उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, मुंह से बोले जा रहे हैं नहीं नहीं मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। भाई साहब, फ़र्क तो पड़ता है आपको, अपने की कुंडली है तो अपने उस जो भी प्यार अटैचमेंट है उसको एक तरफ रखिए। डिटैच होके चार्ट देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से देख पाएंगे। तो कोशिश कीजिए। और अगेन आई वुड से कि कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल। जब आप कुंडली देखते हैं तो कहीं ना कहीं अटैच हो ही जाते हैं। प्रयास कीजिए। दूसरा, एक और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पत्रिका में कोई भी एक योग अकेला फल नहीं देता है। पत्रिका, एक पूरी पत्रिका में बहुत सारी पॉजिटिविटी भी होती है। तो कोई अगर चैलेंजिंग सिचुएशन, कोई संघर्ष कारक कुछ ऐसा योग दिख भी जाए तो पूरा चार्ट देखना पहले सीखिए, उसके बाद फलित कीजिए। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मुझे याद है 2009 की बात होगी अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मेरे पास एक युगल, एक कपल पढ़ने आए, और बहुत क्या कहूँ, एंथुजियाज़म ज़्यादा था, ज्योतिष सीखेंगे, अच्छे से करेंगे ये सब। तो मेरे साथ और भी टीचर्स पढ़ाया करते थे, तो उनमें से एक टीचर के पास सब्जेक्ट था आयु खंड का, दीर्घ आयु, अल्प आयु, मध्य आयु वगैरह पढ़ाना था। तो शुरुआत की क्लासेस थी, तो उन्होंने पढ़ाया, जो उनका विषय था, तो उन्होंने पढ़ाना चालू किया, और उन्होंने जो योग बताए उनमें से एक अल्प आयु वाला योग उस युगल के, उस जोड़े के बेटे की कुंडली में था। बेटा लगभग 22 साल का था। वो मेरे पास आए, पूछा उन्होंने कि सर, वो एक्स सर ने पढ़ाया है हमें, और उन्होंने कहा है कि देखो तुम, ये अल्पायु योग होता है, और हमने घर जाके जब चेक किया अपने बेटे की कुंडली में या हम सबकी कुंडली में, तो बेटे की कुंडली में वो योग दिखा। तो उनको समझाया गया कि अरे अभी आपको कुछ आया नहीं है, अभी तो 2 महीने नहीं हुए हैं, अभी आप सीखेंगे, ये बेसिक नियम है। इसके अलावा और नियम भी बहुत होते हैं कि किस ग्रह की दृष्टि आ रही है, और कोई अच्छा योग बन रहा है कि नहीं, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी योग एक पत्रिका में होना लाजमी है। हर किसी की कुंडली में होते हैं। कोई भी पत्रिका पूर्ण रूप से सारे ग्रह अच्छे बैठे होंगे ऐसा भी नहीं होने वाला, और सारे बुरे बैठे होंगे ये भी नहीं होने वाला। एक अच्छे ज्योतिषी में गुण बताया जाता है, ऊहापोह पटु स्कंद। ऊहापोह मतलब
कॉन्ट्राडिक्टरी दो दिमाग में बातें चल रही है, विरोधाभासी नियम एक ही कुंडली पर लग रहे हैं, तो वहाँ पे जज कर पाना कि किसका फल ज़्यादा होगा किसका कम, क्या ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज तो नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे का काट तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सब कब आता है, जब आप प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। तो इनिशियली जैसे मैंने कहा, अभी अगर पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि विषय को पूरा समझने में थोड़ा समय लगता है। पूरी कुंडली को देखें और उसके बाद ही बताएं कि भाई आपकी कुंडली में कितनी नेगेटिविटी है कितनी पॉजिटिविटी है। एक योग से मत डरिए ना ही डराइए। तीसरा जो पॉइंट है वो है फोकस ऑन एक्सेप्टेंस एंड रेमेडीज़। सामने वाले को बताइए अगर उसकी कुंडली में कोई नकारात्मक योग है तो, कि देखो एक वो शेर है ना, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमां नहीं मिलता। ये बात पूरी तरह सही है। ज्योतिष में आने के बाद तो हमें और समझ में आता है कि 12 भाव हैं, कहीं ना कहीं तो आप पिटोगे और कहीं ना कहीं तो आप सफल भी हो जाओगे। तो हर जीवन के क्षेत्र में आप उन्नति करते जाओगे, इतना तो अच्छा हो नहीं सकता। कहीं तो आपकी परिस्थितियां या कहते हैं आपके छिद्र, आपकी कमियां रह जाएंगी। तो जातक को समझाइए कि आपके जीवन में ये क्षेत्र इतने शुभ नहीं हैं, या यहाँ पर चैलेंजेस ज़्यादा है, संघर्ष ज़्यादा है, और जीवन के इन क्षेत्रों में आप सफलता बहुत प्राप्त करेंगे। अगर आप उसको इस चीज़ की स्वीकार्यता करवा दें, उसको एक्सेप्टेंस आ जाए इस चीज़ की कि ठीक है ये ख़राब है, इसमें दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन इसके अलावा परमात्मा ने बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी दी हैं, तो शायद उसकी पीड़ा कम हो जाए। और पीड़ा कम हो जाए कहने का मतलब ये है कि वो जो, ये भी एक तरह की रेमेडी है, एक्सेप्टेंस, कि मुझे समझ आ जाए कि मेरे साथ तो ऐसा ही लिखा है और अब मैं उसके साथ जीना सीख लूँ। तो ये आपको करना है। अगर आपको वो योग दिख रहा है तो अपने उस मित्र को, करीबी रिश्तेदार को बताइए कि बच्चे तुम्हारी कुंडली में ऐसा ऐसा योग है, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, और बाकी जो अच्छी चीज़ें उस पर फोकस करें तो जीवन भर खुश रहेंगे, परेशानियाँ कम आएगी। इसके साथ साथ उपाय करवाइए। उपाय करवाने का मतलब क्या है, एक तो यही उपाय है कि एक्सेप्ट करें, दूसरा जिसने पत्रिका दी है उस परम पिता की प्रार्थना करवाइए, उसके उस तरफ उसको भेजिए कि भाई वही कहते हैं ना, होई है वही जो राम रचि राखा। तो आप परमात्मा के किसी भी फॉर्म को पूजना आरंभ करें, उनसे इस परेशानी को रिजॉल्व करने के लिए कहें, तो ये बहुत अच्छा योग रहेगा। और मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने बहुत बुरी बुरी कुंडली वाले लोगों को बहुत सफल देखा है। एंड व्हेन आई से बुरी कुंडली, तो ऐसा नहीं कि उनके जीवन में घटनाएं नहीं घटित हुई, लेकिन उन घटनाओं के साथ उन्होंने जीना सीख लिया, और परमात्मा ने ऐसा रंग भरा उस कुंडली में, या यूँ कहूँ कि वो योग होने के बावजूद, योग फलीभूत होने के बावजूद वो व्यक्ति बहुत खुश और जीवन में आगे बढ़ रहा है। तो एक मन में विश्वास तो आ गया है, मुझे तो आ गया है, और मैं आप सबको भी कहूँगा आपके मन में भी आना चाहिए कि बुरे से बुरे योग में भी वो रे ऑफ होप ऊपर वाला देता ज़रूर है कि भाई यहाँ फोकस करो, यहाँ से कुछ निकल सकता है, या यहाँ कुछ किया जा सकता है। तो जीवन का हर क्षेत्र हर एक का सही नहीं होता है। किसी को कि परमात्मा रोगी बनाता है, किसी को कार्य क्षेत्र में असफलता दिलवाता है, किसी को जीवन साथी से धोखा मिलता है, किसी को घर परिवार में परेशानी हो जाती है। और मैं ये को भगवान दिलाता है, भगवान नहीं, हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं जिसकी वजह से वही ग्रह बनकर हमारे सामने आते हैं। तो आप ये काम तो कर ही सकते हैं कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी साथ साथ बताएं, अगर बुरा दिख रहा है तो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, कभी भी अलार्मिंग लैंग्वेज इस्तेमाल मत कीजिए, डराइए नहीं। मेरा करबद्ध निवेदन है आपसे, आप सभी से, बोलने का लहजा ऐसे रखिए कि बुरी से बुरी परिस्थिति या बुरे से बुरा योग भी सामने वाला समझे भी, लेकिन डरे नहीं। बहुत केसेस हमारे पास आते हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, एक केस फिर भी आपको बताता हूँ। बनारस की एक कुंडली मुझे याद है। बनारस के एक मेरे मित्र थे, तो वो गुड़गांव में कार्यरत थे, और उनकी शादी के लिए कुंडली मिलान करना था। तो वो उनके माता पिता उनकी कुंडली और उस लड़की की कुंडली लेकर ज्योतिषी के पास गए। ज्योतिषी ने उनको कहा कि आप कुंडली मत मिलवाइए, आप समय व्यर्थ कर रहे हो, आपका लड़का तो अगले 1.5 साल में पूरा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब ये बात किसी माँ बाप को ज्योतिषी द्वारा बताई जाए, इवन इफ़ इट इज़ करेक्ट, इफ़ इट इज़ ट्रू, मतलब उसके जितनी भी ज्ञान है उसके आधार पर ये बात अगर सही है भी, तो इस तरह से बात रखने से तो परिस्थितियाँ और बिगड़ जाएंगी भले होने की बजाय।
वो लड़का मेरे पास आया, वो जानता था, तो कह रहा सर आप एक बार देखोगे, मेरे पेरेंट्स को ऐसे ऐसे बोला गया है। तो आज भी वो लड़का जीवित है और ये घटना काफ़ी साल पुरानी है। तो जब उन्होंने कहा तो मैंने नहीं, मुझे कुंडली में नहीं दिख रहा, और एक्चुअली नहीं दिख रहा था, तो मैंने बोला जितना मेरा ज्ञान है उसके आधार पर मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि आप कहीं जाने वाले हो, मुझे लगता है अभी तो आप औरों की जान खूब खाओगे, क्यों टेंशन लेते हो। कह रहे सर मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप नहीं सो पा रहे हैं, उनकी रातों की नींद उड़ गई है सुन के कि 1.5 साल में हमारा लड़का पूरा हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। और मैं अगेन ये कहूँगा कि वो तो चलिए ये भविष्यवाणी उनकी गलत हुई, अगर इवन सही भी हो जाती तो जो 1.5 साल की पीड़ा आप उनके माँ बाप को दे रहे हैं, ठीक है आप कह दीजिए कुंडली नहीं मिल रही है, आप किसी और तरह बात रख दीजिए कि अभी चार्ट मत मैच करवाइए, 2 साल बाद करवाइए, अभी करवाएंगे तो परेशानी आ जाएगी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इतनी नेगेटिव बात बोलने के लिए बेवकूफ़ाना दिमाग चाहिए, इमोशनलेस व्यक्ति चाहिए जो ऐसे बोल सकता हो। और मैं चाहूँगा सभी से जो ये वीडियो देख रहे हैं कि कभी भी कितना ही नेगेटिव दिख जाए, आप उसको कैसे सटल वे में रख सकते हैं बताएं ज़रूर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ छुपाएं, बताएं ज़रूर अगर आपको लगता है कि वो कुछ कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं तो। लेकिन कहने का लहजा ऐसे रखें कि वो बात बिना चुभे, वो जो कहा जाता है ना सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्य बोलो लेकिन मीठा सत्य बोलो, या किसी तरह एक ऐसे करके बताइए कि जो उनको पीड़ा ना रहे या कम रहे। तो एक इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी बोलते वक्त इस तरह की बातें ना करें, ना अपनों के साथ ना परायों के साथ। परायों के साथ तो फिर भी बंदा इमोशनलेस होता है तो बोल देता है, अपनों के साथ तो और ध्यान रखिए कि ये इस तरह की स्टेटमेंट आपकी बहुत नेगेटिव जाती है। हो सकता है भविष्यवाणी सही होने पे आपको यश मिल जाए, लोग कहें अरे इन्होंने बताया था, लेकिन वो यश के लिए आप दूसरे को पीड़ा मत दीजिए। वो एक श्लोक है अष्टादश पुराणेषु, सुना हो शायद आपने, कि 18 पुराणों सभी ग्रंथों का एक ही सार है कि पर पीड़ा से बड़ा कोई दुख नहीं और दूसरे को सुख देने से बेहतर कोई पुण्य नहीं। तो पर पीड़ा से बड़ा कोई पाप नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कोशिश कीजिए कि अगर दिक्कत है तो उसको इस तरह से रखें। तो अभी तक हमने क्या बातें करी, पहले तो ये कि केवल एक योग देख के फलित नहीं होता है, पूरी कुंडली को देखना ज़रूरी है। दूसरा, अपने भावनाओं को सम्मान देते हुए डिटैच होकर बात रखने की कोशिश कीजिए। ऐसे भी मत कीजिए कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और ऐसे भी मत कीजिए कि हाय मेरी संतान, हाय मेरी बीवी, हाय मेरा पिता, ऐसे भी ना करें। क्योंकि अगर आप ज्योतिषी बनने जा रहे हैं या ज्योतिष में रुचि है, सोचिए परमात्मा ने आपको क्यों चुना, कुछ तो कारण होगा। तो ये इस बात को दिमाग में रखें। और बोलते वक्त थोड़ा सा ज़बान का ध्यान रखें। उपाय जैसे मैंने कहा, अगर पॉसिबिलिटी हो तो उपाय ज़रूर करवाएं। और एक्सेप्टेंस भी एक रेमेडी है कि सामने वाले को एक्सेप्ट करवाएं कि ये परेशानी है, उसके बाद ही कोई उस परेशानी को दूर कर सकता है। जब तक आप मानोगे नहीं कि दिक्कत है तो दिक्कत दूर नहीं हो सकती। एक और बात, ज्योतिषी को ये समझना चाहिए कि वो डेस्टिनी कंट्रोल नहीं कर सकता, वो केवल मार्गदर्शक है। मार्ग निर्धारित है और बस वो उस मार्ग को जातक को दिखा रहा है कि बेटा तेरे लिए ये मार्ग है, इसमें सुगमता से तू आगे बढ़ सकता है। आप मार्ग बना नहीं सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डेस्टिनी मेकर नहीं है ज्योतिषी। ये अगर होता तो हर ज्योतिषी खुद ही ना पैसे वाला बनकर और सारे सुख संपन्नता के साथ बैठा होता। वो नहीं बैठा हुआ है। कई ज्योतिषी तो बेचारे खुद सफ़र कर रहे हैं। और बल्कि मैंने कई सुना है कि जो लोग ये मान के चलने लग जाते हैं कि हमने ग्रहों को कंट्रोल कर लिया है, येस आई कैन चेंज, या इस तरह की जो थिंकिंग आती है, वहाँ से तो पतन चालू हो जाता है। क्योंकि फिर परमात्मा भी देखता है कि अब तू कर चेंज, अब तू बना रास्ता। तो बेहतर है अपने आप को मार्गदर्शक माने। और अगर आप अपने आप को मार्गदर्शक मानते हैं तो एक बात को और ध्यान रखिए कि जो भी किसी के जीवन में लिखा है वो परमात्मा ने लिखा है, और उसके पीछे कोई कारण होगा, कोई पर्पस होगा। मैं कई बार अपनी क्लास में एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर माँ पार्वती को ऐसा पति मिलना था जो कि गुणधर्म भगवान शिव के बताए गए, अगर जब तक भगवान शिव उस रोल में नहीं आते तो पढ़कर ऐसा लगता था कि किस व्यक्ति से इसकी जातिका की शादी हो रही है। लेकिन एक हायर गोल के लिए, एक बड़ी प्राप्ति के लिए कई बार जीवन में संघर्ष लिखे होते हैं। तो आप ये सोचिए कि इसके जीवन में यहीं से रास्ता निकलेगा। मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको। अगर मैं किसी को ये कहूं कि आपके कुंडली के हिसाब से ये दिखता है कि आपकी कमाई अस्थायी रहेगी,
क्या ये अच्छी लाइन है सुनने में? तो मुझे पता है कि मेरे 80% क्लाइंट, 70% क्लाइंट इस लाइन को नेगेटिव ट्रीट करेंगे कि अरे साहब, आप कह रहे कमाई स्थायी नहीं रहेगी, फिक्स नहीं रहेगी, बार बार कम ज़्यादा होगी, तो चिंता में आ जाते हैं। लेकिन जब उन्हें कहा जाता है कि बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस की भी हर महीने की सेल और जो भी कमाई होती है वो कंसिस्टेंट नहीं रहती है, कभी आएगा तो बहुत आया, कभी नहीं आया तो कुछ टाइम तक नहीं भी आया, लीन पैच भी आता है, अच्छा टाइम भी आता है, तो फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि हाँ इसमें क्या दिक्कत है। जिन जिन लोगों की इनकम स्थायी होती है बल्कि उनके में ग्रोथ कम हो जाती है। अगर मैं आपको कहूँ कि हर 10 तारीख को मैं आपको इतना पैसा दूंगा और इससे ज़्यादा आपको मिलेगा ही नहीं, तो ये तो मैंने आपको सीमित कर दिया ना। तो अब वही नेगेटिव, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि एक नेगेटिव नियम जो हमें लग रहा है ख़राब है, किसी की भी कुंडली में, हमारे करीबी की कुंडली में हो, कई बार वो ख़राब नियम ही व्यक्ति की उन्नति का कारक बन जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, धक्के खाना, ये शब्द बड़ा बुरा है। मैं किसी की कुंडली देखकर अगर बोलूँ कि आपकी कुंडली में धक्के खाना लिखा है, आप एक जगह रह नहीं पाओगे, आप तो धक्के खाते रहोगे, कभी यहाँ कभी वहाँ। सुनने में नेगेटिव लगता है, और एक्चुअली अगर मैं भी जब तक ज्योतिष में ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व हुआ था तो मुझे नेगेटिव ही लगता था। लेकिन जब मैंने देखा कि बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन जो अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स, अगर कोई इंडिविजुअल वो लेवल अटेन करता है, वो कहता है साहब सही कह रहे थे, धक्के ही खा रहा हूँ, कभी किसी देश, कभी किसी देश, कभी हारे कभी जीते, रोज़ प्रैक्टिस, रोज़ ये। अब उससे पता लगता है कि ये धक्के खाना तो उसकी नियति में लिखा था, सफलता वहीं से जुड़ी थी। आर्मी ऑफिसर, बड़े बड़े रैंक पर जो बैठे हैं, ट्रांसफरेबल जॉब, आईएएस ऑफिसर, धक्के खा रहे। अगर हम इस शब्द को ऐसे ही देखें कि 2 साल कहीं, 1 साल कहीं, उसके बाद 5 साल कहीं, उनको भी नहीं पता होता कि अगली पोस्टिंग मेरी कब और कहाँ हो जाए और कब हो जाए। तो कहने का मतलब है कि हर नेगेटिव नियम का ज़रूरी नहीं है कि फल भी नेगेटिव हो, कई बार उस जातक को वहीं से फ़ायदा होना होता है। तो खुद भी विश्वास रखें और अपने जो भी वो करीबी है उसको भी विश्वास दिलाएं कि भैया पॉसिबिलिटी है, तो चिंता ना कर। इसके साथ साथ आप अपने लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, इनिशियल एंजाइटी, एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि अगर आपके किसी करीबी की कुंडली आप देख रहे हैं और आपको उसमें कुछ कमी नज़र आएगी तो एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा कि अरे भगवान ना करे आपकी संतान की कुंडली में, आपके माता पिता की कुंडली में, आपके भाई की कुंडली में, आपकी बीवी की कुंडली में, पति की कुंडली में अगर कोई नेगेटिव योग आप देखते हो, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि अरे फ़र्क नहीं पड़ता कोई, क्योंकि अगर आपका ज्योतिष में विश्वास है तो एंजाइटी होगी। तो पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करें कि एंजाइटी होना एक इंसानी गुण है। जो भी मेरे करीबी है, रिश्तेदार है, तो उनके लिए एंजाइटी होना स्वाभाविक है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि क्लाइंट आपके पास आया और उसकी कुंडली बहुत डैमेज आपको दिख रही है, आपको दिख रहा है अगले 20 साल तक कोई उम्मीद नहीं है बेहतरी की, तो आपको उसको बताने में भी एंजाइटी होती है कि कैसे बताएं, समझाना भी है, बताना भी है, क्योंकि वो पूछने आया है, मार्गदर्शन के लिए आया है, तो मार्गदर्शन तो करना पड़ेगा। लेकिन कैसे बताएं? तो अपने करीबियों की कुंडली में तो एंजाइटी होनी ही है। इस एंजाइटी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है होना चाहिए वो ये है कि परम पिता और उस शक्ति पे विश्वास होना। रोज़ सुबह, आजकल तो ये बड़ा फेमस हो गया है, वो क्या बोलते हैं, ऑरा क्लीनिंग या ऑरा क्लिनजिंग बोला जाता है। और सॉरी मैं अगर कुछ गलत बोल दूं तो, मतलब मेरे टेक्निकल वर्ड इतने सही नहीं होंगे। रेकी में गलते हैं ना कि किसी और को रेकी देने से पहले आप अपने ऊपर काम करें। तो भैया किसी और की कुंडली देखने से पहले आप अपने ऊपर काम करें। अपने ऊपर काम करने का मतलब रोज़ सुबह अपनी प्रार्थना में ये बोलें कि परमात्मा मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो, जाने अनजाने, और मेरी नीयत साफ़ है, मेरे प्रयास साफ़ हैं। तो प्रयास कीजिए कि परमात्मा से मांगे कि जो भी मेरे पास आ रहा है, अपना या पराया, उसको मैं सही रास्ता दिखा सकूं। अगर रोज़ सुबह आप मन से ये प्रार्थना करते हैं, आप जो भी हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, पंथ को मानते हैं, अपने उस शक्ति को, परम शक्ति को याद कीजिए। उसके बाद अगर आप चार्ट देखते हैं तो आप बेहतर चार्ट देख पाएंगे और ये जो एंजाइटी है ये कवर हो पाएगी। अदरवाइज़ अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि मैंने उसका भला कर दिया, मैंने उसको बताया था, उसको देखो कितना फ़ायदा हो गया, अगर आपके दिमाग में कहीं उस बात की ईगो है तो महाराज फिर ये एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको लगता है मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, और कंट्रोल करने की वजह से ये एंजाइटी ज़्यादा हो जाती है। एक बात और समझिएगा, देखिए आपने ही क्यों ज्योतिष सीखी और आपके सामने ही वो पत्रिका क्यों आई?
हर इस क्यों के पीछे कोई कारण होगा। कहा जाता है कि दुनिया में पत्ता भी नहीं हिल सकता अगर परमात्मा ना चाहे तो अगर पत्ता भी नहीं हिल सकता तो एक व्यक्ति आपके करीबी आप ही के घर में पैदा हुआ या आप उनके घर में पैदा हुए और आपके पास वो कुंडली आके आपको योग दिख गया। इसका मतलब है परमात्मा चाहता था कि आपको वो पता लगे। और अगर परमात्मा ये चाहता है तो परमात्मा ये भी चाहेगा कि जितना विवेक बुद्धि उसने आपको दी है उसका इस्तेमाल करके कुछ करें, कुछ उपाय करें, कुछ उस जड़ता को ख़त्म करने की कोशिश करें या कम करने की कोशिश करें। मेरी बात आप समझिएगा, ये कोई एक्सीडेंटली चार्ट आपके सामने नहीं आता है। अगर कोई क्लाइंट भी आपके पास आता है डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट स्टेट से या आपके पड़ोस से भी, आप ही के पास क्यों आया? कहीं ना कहीं ऋणानुबंधन आपके हैं उससे। परमात्मा चाहता है कि आप उसको चुकाएं, उसको बताएं, जो भी कर सकते हैं। उस आधार पर इस विश्वास के साथ पत्रिका देखें कि जिसकी कुंडली मेरे पास आई है, मेरे पास ही इसलिए आना था कि मुझे मेरे द्वारा इसका या तो भला लिखा था या इसकी पीड़ा कम होना लिखी है, तो मैं अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करूँगा। अगर आप प्रयास पूरा करेंगे तो फिर आप टेंशन ना लें। ये ना सोचें कि किसी की कुंडली में दिख गया तो क्या होगा। भैया दिखेगा, अगर तुम्हें दिखना होगा, तुम नहीं भी चाहोगे किसी और तरीके से पता लग जाएगा। मैं एक बात आपको कहूँ, आप ज्योतिष ना पढ़ें, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि ज्योतिष में मत आइए। ज्योतिष में आइडिया लग जाता है पहले तो दिक्कत हो जाती है। आप सोचिए कि आपको कोई मेडिकल रिपोर्ट आपके किसी अपने रिश्तेदार की मिल जाए और पता लगे कि इसके पास कुछ ही समय शेष है, क्या वो आपको दिक्कत नहीं देगा? वो भी दे सकता है। अगर परमात्मा ने आपको स्ट्रेस देना होगा तो वहाँ से दे देगा। अच्छा, वो जो मैंने अभी आपको एक युगल का बताया जिसको वो अल्प आयु वाला दिख गया अपने बच्चों की कुंडली में, तो जो लोग ज्योतिष सीख रहे थे तो उनको समझ में आता है। वो जो बनारस वाला केस मैंने आपके साथ शेयर किया, वो तो कुंडली मिलवाने गए थे, उनको तो उम्मीद भी नहीं थी दूर दूर तक कि ज्योतिषी कुछ ऐसा बोल देगा, लेकिन वहाँ से भी सुनने को मिल गया कि 2 साल। तो अगर आपको वो पेन या पीड़ा परमात्मा ज्योतिषी को देना चाहता है तो आपको देना चाहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ज्योतिष के माध्यम से हो, किसी भी और माध्यम से हो सकती है। तो ये डर मन से निकाल दीजिए कि ज्योतिष में आने के बाद वो परेशानी दिख गई तो एंजाइटी हो जाएगी और मैं नहीं देख पाऊँगा, तो दिमाग से निकालिए। इसके साथ साथ ज्योतिष ह्यूमिलिटी भी देता है। आई नो ये सुनकर हो सकता है कुछ लोगों को ताज्जुब हो। मेरे गुरु की मुझे कुछ लाइन याद आ रही है। वो कहा करते थे, ज्योतिष की कुछ लाइनें क्या सही हो जाएं तो धर्मराज युधिष्ठिर की तरह हमारा रथ का पहिया हवा में चलने लगता है। हमने समझने की कोशिश की मतलब क्या है। कह रहे व्यक्ति में अहम आ जाता है कि अरे मैंने देखो बताया, मैंने देखो ये देख लिया था, मैंने उसको ये बता दिया, और उसकी वजह से वही कर्म हम वो ओन करने लगते हैं। ये भी प्रश्न कई बार आता है कि क्या ज्योतिषी दूसरों के कर्मों में इन्वॉल्व हो रहा है? क्या दूसरा जो व्यक्ति कुछ कर रहा था, मैं आपको बताता हूँ एक अलग अलग बात इससे जुड़ी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक व्यक्ति ये कहने लगा कि साहब हम शनि के उपाय बहुत करवाते हैं। मान लीजिए कोई ज्योतिषी है, जो भी उसके पास कुंडली आए, शनि दिक्कत दिखे, वो कहे भाई ये उपाय कर लो। कह रहे तो शनि महाराज ना सबका बदला मुझसे लेंगे। ये मुझे किसी ने बताया कि जब जो बहुत ज़्यादा आप दूसरों के कर्मों को ठीक करवाते हो, जिसको भगवान शनि पीड़ा देना चाह रहे थे, आपने उसको बचा लिया, इसलिए अब महाराज आपके ऊपर क्रोधित हो जाएंगे या अब आपको ज़्यादा परेशानी आएगी। अब इस तरह की बातें जब होती हैं तो मैं उनसे यही कहूँगा कि एक तो ये समझ लो कि आप कौन थे उसके कर्म के विधान में या उसके कर्म की साइकिल में इन्वॉल्व होने वाले। परमात्मा ने चाहा ना, वो आपके पास आया ना। दुनिया में इतने करोड़ों लोग हैं, उन्होंने आपको क्यों चुना कुंडली दिखाने के लिए? अगर चुना है तो बदनीयती के साथ नहीं, अगर अच्छी नीयत के साथ आप उसे कुछ सलाह दे रहे हैं तो परमात्मा क्यों आपको पीड़ा देगा? तो ये कोई समझ से परे है इस तरह की बात करना। और दूसरा जो मैंने अभी कहा कि ये मैंने कर दिया, मेरे वजह से हो गया, अगर आपके दिमाग में कहीं है कि भाई मैंने ज्योतिष में इतना इतना कर लिया, और मैं ये बात बड़े हम्बल वे में कह रहा हूँ, मैं खुद देख चुका हूँ। हमारे खुद छात्र, कई बार क्या होता है कि और जब मैं छात्र था मेरे साथ भी हुआ कि 2-4 प्रेडिक्शन सही हो जाती है तो उनकी क्लास में उनके आने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, बाकी पूरी क्लासरूम को पता लगने लग जाता है कि भाई इनका काम हो गया है, अहंकार आ गया है। और अहंकार एक ऐसा अवगुण है, जब आप में आता है तो आपको नहीं पता चलता, आपके आसपास वालों को पता लगता है। बाकी कोई विकार आए ना, काम आए, क्रोध आए, लोभ आए,
तो व्यक्ति महसूस कर पाता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे में वासना हावी हो रही है, या और भी कोई जो भी है। लेकिन अहंकार एक ऐसी चीज़ है, जब आप में आता है तो आपको ही नहीं पता लगता, बाकी तो सबको पता लग जाता है कि यार इस बंदे का तो देखो बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है, या मतलब ये व्यक्ति अब कुछ और हो गया है। तो मेरा ज्योतिष हमेशा हम्बल रहने को सिखाती है कि आप केवल मार्गदर्शक हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा। इस बात को दिमाग में रखें, इस अहंकार को निकाल के रखें, तो फिर आप किसी की भी कुंडली देखेंगे ना, तो आपको अपना हो या पराया हो, आपको पीड़ा नहीं होगी, आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप सिर्फ एक निमित्त हैं, और उस निमित्त को परमात्मा ने चुना है उस व्यक्ति के कान में वो बात फूंकने को कि भैया तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी संभावना है, थोड़ा ध्यान रखो, उतना काम कीजिए और फ्री होके रहिए। तो ये एक बात का ध्यान रखिए। और एक होता है रेजिस्टेंस या लड़ना, लड़ने की शक्ति भी ज़रूर देनी चाहिए। देखिए, ज्योतिष में भी कई तरह के केसेस आते हैं। कई केसेस होते हैं जो जहाँ संभावना ही नहीं है कुछ इम्प्रूव करने की, जहाँ हमें पता है कि ये डैमेज होना दिख रहा है या होगा ही होगा। वहाँ पर आप अपने उस करीबी को समझाइए कि भैया ये वाला पार्ट परमात्मा ने आपके लिए नहीं बनाया है, या यहाँ पे पीड़ा है, इस पीड़ा के साथ आगे बढ़ सकते हो तो बढ़ो। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रयास कर भी लोगे तो जितना ज़्यादा प्रयास करोगे, तो जैसे दलदल में व्यक्ति नीचे जाता रहता है ना, जितना वो ज़्यादा प्रयास करता है उतना डूब जाता है। तो बेहतर है कि हाथ पैर मारना छोड़ दो यहाँ पर, और जैसा चल रहा है चलाते रहो, बाकी जगह पे हाथ पैर मारो जहाँ तुम्हारा भला लिखा है। एक ये तरीका है बताने का, जिससे कि उसकी पीड़ा भी दूर हो जाए और आप उसको कन्वे भी कर पाएँ कि ये वाला क्षेत्र तेरे लिए अच्छा नहीं है। दूसरे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ रे ऑफ होप होती है, नाउमीदी नहीं होती है, उम्मीद की किरण होती है, और अधिकतर केसेस ऐसे ही होते हैं। हर केस में सबको मार मत दीजिएगा, हर केस में सबका तलाक मत करवाइएगा, हर केस में करियर में बिल्कुल ही ज़ीरो मत कर दीजिएगा। आप देखिए कि कहाँ से ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि कुंडली में रे ऑफ होप हमेशा देखने को मिलती है। बहुत सालों में कोई ऐसी कुंडली आती है जहाँ पर हम कहते हैं यार यहाँ पे उम्मीद मुझे नहीं नज़र आ रही है। तो विषय पर मैं वापसी आता हूँ, अगर रे ऑफ होप है तो उस तरफ उसको भेजिए, उस ग्रह से जुड़े कारकत्वों से जोड़िए, उस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो ये जो मैं रेजिलेंस की बात कर रहा था, कितनी फ़ाइट करनी है, कहाँ फ़ाइट करनी है, ये आप उसको तैयार कर सकते हैं। परमात्मा ने तो आपको इतना अच्छा मौका दिया है कि किसी का जीवन आप सुधार सकते हैं। तो ऐसे में ज्योतिष ना सीखना इस डर से कि मेरे करीबी का देख के गड़बड़ हो जाएगी, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा नहीं होगा। एक आखिरी में मैं बात और बोलूँगा कि सहिष्णुता, एम्पैथी को हम हिंदी में शायद सहिष्णुता ही बोलेंगे, या यूँ कहें कि दूसरे के साथ दूसरे का भला सोचना, दूसरे की भावनाओं को समझना, उसकी कद्र करना, ये एक ज्योतिषी का बहुत इम्पॉर्टेंट गुण है। और अगर आपको पीड़ा हो रही है ना अपनों का चार्ट देखकर या अपने करीबियों का चार्ट देख के, तो ये गुणधर्म तो ज्योतिषी में होना चाहिए। अगर वो पीड़ा ही नहीं है, उसको वो पेन का एहसास नहीं है, तो ये वही वाले बनारस वाले ज्योतिषी जी की तरह हो जाएगा जिन्होंने ये कह दिया कि 2.5 साल में तुम्हारा लड़का मर जाएगा। तो आपको तो ये चाहिए कि थोड़ा एम्पैथी होनी चाहिए। तो अगर आप में है, आपको डर लगता है, आपको लगता है कि मेरी गलत ना हो जाए बात, तो ये तो बनाए रखिए। और ये मैं हर ज्योतिषी को कहूँगा, आप भूल जाइए चार्ट के बारे में, अपनों का है या पराये का है। हर कुंडली देखते वक्त आप में ये एक तरह का हल्का सा फियर, हल्की सी एम्पैथी होनी ही चाहिए, तभी आप अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। तो ये गुण आने से आप डरिए नहीं, कुंडलियाँ देखिए, बिंदास होके देखिए, ये मान के देखिए कि परमात्मा ने मुझे चुना है इस व्यक्ति को ये बात बताने के लिए या इसको ये समझाने के लिए, अगर मैं समझा सकता हूँ तो ठीक है। तो वो अपनों का है तो और बेहतर ढंग से आप रख पाएंगे। एक बात और भी कहूँगा जो मैंने शुरुआत में कही, अपनों का चार्ट जब कच्चा ज्ञान हो, कच्चा ज्ञान कहने का मतलब ये कि जब आपने शुरुआत में ही अपनों की कुंडली उठा ली, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, आप पहले दूसरों की कुंडलियों पे हाथ साफ़ कीजिए। हाथ साफ़ करने का मतलब है ये नहीं कि गलत सलत बताना चालू कर दें। दूसरों की कुंडली देखकर उसको एनालाइज करने की कोशिश करें कि जो नियम सीखा है, वीडियो में सीखा है, ब्लॉग में सीखा है, क्लासेस में सीखा है, वो नियम लगता है कि नहीं, कितना लगता है, किस तरह से लगता है। आप उस पर अपने हाथ को सिद्ध कीजिए, सिद्धहस्त होइए कि अपना आपको एक्सपर्टीज़ आ जाए उस पर कि ये नियम मुझे लगाना आ गया है, मैं लगा पा रहा हूँ, कई कुंडलियों पे देख चुका हूँ। उसके बाद अगर आप अपनों की कुंडली देखेंगे या खोलेंगे तो आपका हाथ कम कांपेगा, कांपेगा तो तब भी, लेकिन कम कांपेगा।
आप सबसे पहले अपने की कुंडली खोल के बैठ जाएंगे, जो कि मैं कई बार अपनी क्लास में भी बोलता हूँ कि नहीं, अभी अपने बच्चों की मत देखो, अपनी मत देखो, पति की मत देखो, क्योंकि ये दिक्कत आएगी। आपको कुछ भी नेगेटिविटी दिखेगी, आपको नेगेटिविटी इतनी बड़ी लगेगी, आपको वहीं पर ही धराशायी हो जाएंगे कि अब आगे कैसे बढ़े। तो मेरे भाई, अगर आप अभी नया नया सीखना चालू किया है तो मैं आपको ये कहूँगा कि अपनों की कुंडली को थोड़ा रखिए, संभाल के रखिए, बाद में देखेंगे। पहले औरों की कुंडली पर हाथ साफ कीजिए या उसको देखकर अपनी प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर कई बार छात्र ये भी बोलते हैं कि सर हम सबसे ज़्यादा करीब से तो अपनों को जानते हैं, तो आप परायों की कुंडली पे काम करने को क्यों बोल रहे हो? वो कारण यही है कि आपकी भावनाएं उनसे जुड़ी है। आप उनको छोटा सा काटा या थोड़ा सा भी दर्द होना होगा तो वो दर्द का एहसास आपको और ज़्यादा होगा, जिस वजह से आप ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा पाएंगे। तो पहले तो थोड़ा हाथ साफ करके, जब आपको लगे कि हाँ मुझे औरों की कुंडलियों को मैंने देख लिया है, अब अपनों की कुंडली पर आते हैं, तो ज़्यादा बेहतर ढंग से देख पाएंगे। कई ज्योतिषियों को तो मैंने ये भी कहते सुना, मुझे कुछ हद तक बात सही भी लगती है, कहते हम दुनिया का भला करने के लिए निकले हैं, अलग अलग लोगों को बता रहे हैं कि आपका ये कर रहे हो, ये ऐसे सही होगा, ऐसे सही होगा। हमारा तो परमात्मा सही करेगा, हम तो उसके बंदे हैं। हम जब बिना बदनीयती के, गलत इंटेंशन नहीं है, हमारी इंटेंशन अच्छी है, उसके बाद हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके प्रयास कर रहे हैं कि समाज का भला हो, तो परमपिता हमारा संभालेगा, हम क्यों टेंशन लेके बैठे। तो ये एक एटीट्यूड भी ठीक है, मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ। और इनकेस अगर देखना भी पड़े, कोई परेशानी आ जाए, घर में कोई समस्या आ जाए, तो ज़रूर देखिए, लेकिन इस बात के साथ देखिए। और एक और मेरा सुझाव रहेगा, अगर आप माने तो, अगर अपनों की कुंडली है और आपको, आपके साथ कोई ज्योतिष पढ़ चुका है या पढ़ रहा है, या आप उनसे अपनों की दिखाएं, उनके घर की आप देख दें, अपनों की उनसे दिखा दें। मैं एक ओशो का एक लेक्चर सुन रहा था स्पॉटिफाई या पॉडकास्ट पे, मतलब पॉडकास्ट था एक, उस पॉडकास्ट में उनका एक लेक्चर आ रहा था। उसमें वो क्या बोल रहे थे, वो यही बता रहे थे कि एक महानतम सर्जन भी अगर अपने किसी परिवार के व्यक्ति की सर्जरी करवा रहा होता है तो खुद ना करके सेकंड बेस्ट के पास चला जाएगा कि जो मुझसे हल्का है लेकिन ठीक है वो भी सही है, उससे करवा लूँगा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो वहाँ मेरी भावनाएं कम जुड़ी हैं। तो ये भी एक तरीका है इसको देखने का। आशा करता हूँ बहुत सारी बातें कर दी है। मैं इस तरह की बातें करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ वैसे तो, मुझे तो कुंडलियों पे बात करवाओ, लगन में ये बैठा है तो यहाँ बैठा तो बड़े, मतलब उस तरह की बातें ज़्यादा करता हूँ। ये बातें थोड़ी गूढ़ हो जाती हैं और ये हर एक के विवेक पर भी है कि वो कैसे देखना चाहे। पर मैं आपको यही कहूँगा कि ये डर मन से निकालिए, इस डर से किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला। अपनों की कुंडली देखते वक्त थोड़ा सा जो मैंने बातें बताई है, इनको अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे और दूसरे को भी परेशान नहीं करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि अलग था, बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। क्या ऐसे वीडियो भी आप देखना पसंद करते हैं? अगर हाँ तो फिर ऐसे और टॉपिक आप ही लोग रेकमेंड करते हो। ये भी वीडियो के किसी कमेंट बॉक्स में आया था तो लगा कि हाँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। किसी ऐसे के साथ शेयर करना हो जो आपको लगता हो कि जिसकी वजह से डर मन में बैठा हुआ है या जो औरों को बहुत डर आता है, तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं, कर दीजिएगा। एक दूसरे को बताते रहें, जागरूक करते हैं तो अच्छा रहता है। बाकी अपना ध्यान रखिए। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो। अगली बार मिलते हैं। जय श्री राम।